हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं मोनिका गोली और आपके लिए नेक्स्ट क्विज लेकर आई हूं। ये आपके हरियाणा के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो स्टूडेंट्स एचसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पीसीएस लेवल के भी जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के वो उठाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली को एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? तो क्या होगा इसका आंसर? 69वां संविधान संशोधन जो हुआ था सन 1991 में, उसके अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश बनाया गया। विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था इसे। और एनसीटी की स्थापना अगर पूछी जाए पेपर में कब हुई, तो 1 फरवरी 1992 को एनसीटी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? अब आपको पता है क्वेश्चन कितने अच्छे से मैं आपको करा चुकी हूँ। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर किसी को डिटेल में करना हो तो मैंने अधिनियम एक्ट की स्पेशल पॉलिटी की वीडियो बना रखी है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 1813। ओके, चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो चार्टर अधिनियम था, इसमें कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था ना, उसको समाप्त कर दिया गया था। ओके, डिटेल्ड वीडियो के लिए आप देख सकते हैं पॉलिटी की वो वीडियो। निम्न में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? तो इनमें से राज्यपाल को कौन हटा सकता है, देख के बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, राष्ट्रपति। ओके, राज्यपाल तब तक रहता है जब तक राष्ट्रपति कार्य करता है। ओके, इसलिए राष्ट्रपति ही राज्यपाल को हटा सकता है। चलिए नेक्स्ट है। एरर है, ए प्रॉपर्टी डीलर वाज शूट डेड बाय 4 अनआइडेंटिफाइड जैकेट क्लैड मैन वाइल टेकिंग ए मॉर्निंग वॉक इन अ पार्क। अब बताइए किस में एरर है? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, सभी के पास, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। कहाँ पर एरर है? ऑप्शन बी में एरर है। देखिए सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तो मेन जो वर्ब होगी वो थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, पता है ना, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में होती है वर्ब। तो यहाँ पर शूट की जगह पर क्या आएगा? शॉट आएगा। ओके, ए प्रॉपर्टी डीलर वाज शॉट डेड बाय 4 अनआइडेंटिफाइड जैकेट क्लैड मैन। चलिए, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट एरर ही है, द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश द क्लॉथ्स फास्टर। अब बताइए कहाँ पर एरर है, या कोई एरर ही नहीं है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पर न्यूअर लिख रखा है, ठीक है, यानी कि कंपेरेटिव डिग्री यूज़ कर रखी है। लेकिन यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री की तो कोई बात ही नहीं हो रही ना, कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करनी ही नहीं है। द न्यू आएगा, द न्यू या लेटेस्ट आ सकता है। ठीक है, द न्यू टाइप ऑफ या लेटेस्ट टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स। ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन नहीं हो रहा ना, कंपैरिजन तब होता है जब साथ की दो चीज़ों में हो। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट। अब बताइए कौन सा है सबसे ज़्यादा फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक किसी भी एलिमेंट का? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी इज करेक्ट, एटॉमिक वेट। ओके, यानी कि जो परमाणु भार होता है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, विच सब्सटेंस कवर्स द रूट ऑफ द टूथ। अब बताइए कौन सा सब्सटेंस है इनमें से जो टूथ की रूट को कवर करता है? सीमेंटम, पल्प, डेंटिन या एनिमल? बताइए आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए इज करेक्ट, सीमेंटम। ओके, सीमेंटम कवर्स द रूट ऑफ द टूथ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, द पीरियड आफ्टर पर्टुरेशन इन विच एनिमल प्रोड्यूस मिल्क इज कॉल्ड। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए ड्राई पीरियड, बी काल्विंग पीरियड, सी कंसेप्शन, डी लैक्टेशन पीरियड। बताइए
ऑप्शन डी इज करेक्ट, लैक्टेशन पीरियड। ओके, जिसमें जो एनिमल है मिल्क प्रोड्यूस करता है उसे कौन सा पीरियड बोलते हैं? लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट, द प्लांट्स कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर अगेंस्ट एनवायरमेंटल चेंज बाय यूजिंग, यानी कि कोई भी प्लांट होता है ना, वो कैसे कोऑर्डिनेट करता है अपने बिहेवियर में, कोई भी अगर एनवायरमेंटल चेंज होता है तो आपको पता है ना, अलग अलग तरह के क्लाइमेट एनवायरमेंट चेंज होते रहते हैं, तो पौधे उसके अकॉर्डिंग कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, अपने बिहेवियर में कैसे चेंज लाते हैं, वो बताना है आपको। तो बताइए कैसे चेंज लाते हैं? ऑप्शन सी इज करेक्ट, हार्मोन्स। ओके, ड्यू टू हार्मोन्स प्लांट्स कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर अगेंस्ट एनवायरमेंटल चेंज बाय यूजिंग व्हाट? हॉर्मोन्स। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट मैच्ड करेक्टली। आप इनमें ध्यान से देख के बताइए कि कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। मलेरिया, फीमेल एनाफ्लीज, फिलेरियासिस, कोलेक्स, डेंगू, एडीज, स्लीपिंग सिकनेस, सैंड फ्लाई। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर, कौन सा रॉन्ग है इसमें से? ऑप्शन डी। अब देखिए, मलेरिया फीमेल एनाफ्लीज की वजह से होता है, पता है ना, मच्छर होता है ये फीमेल एनाफ्लीज। फिलेरियासिस इसकी वजह से होता है, डेंगू एडीज की वजह से ही होता है, पता है ये भी सभी को। और स्लीपिंग सिकनेस जो होती है ना, वो सैंड फ्लाई नहीं, जो सेट से फ्लाई होती है ना, उसकी वजह से होती है। ओके, तो ये सभी के सभी ठीक हैं। अच्छा, ये बताएंगे आप मुझे सैंड फ्लाई की वजह से कौन सी बीमारी होती है, कौन सी डिजीज होती है? ये मैं आपको करा चुकी हूँ पहले, क्विज जब कराया था एक बार। आप कमेंट बॉक्स में बता के जाएंगे सभी स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब इनमें से बताइए ब्रेन का पार्ट कौन सा नहीं है? मेडुला, थैलेमस, पोन्स, पिन्ना। दीजिए आंसर, जल्दी आंसर दीजिए, ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, पिन्ना। पिन्ना ब्रेन का पार्ट नहीं है, ठीक है। मेडुला, थैलेमस, पोन्स ये ब्रेन का पार्ट है, पिन्ना ब्रेन का पार्ट नहीं है। पिन्ना अब किस चीज़ का पार्ट है? किस चीज़ का पार्ट है बताइए, किस चीज़ का पार्ट है? बताइए कमेंट्स में, बताइए बताइए पिन्ना किसका पार्ट है? ईयर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद से क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं इनमें से? न्यूक्लियस, प्रोटीन्स, क्लोरोप्लास्ट, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। दीजिए आंसर, क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस खुद से प्रोड्यूस कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, अच्छा ये बताइए कमेंट बॉक्स में, पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में बता के जाएंगे सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, ब्लड एज अ टाइप ऑफ, किस टाइप का टिश्यू है ब्लड? एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। दीजिए सभी स्टूडेंट्स आंसर, इजी है क्वेश्चन, पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है, देते रहिए आंसर जल्दी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं ब्लड को। ओके, हिंदी वाले भाई सुन लो, टिश्यू उत्तक होता है, टिश्यू। ओके, उत्तक। नेक्स्ट, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? अब बताइए इसमें से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? दीजिए आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, अणय। ओके, नाक से आवाज आ रही है, अणय बोल के देखिए, आ रही है ना नाक से आवाज? जो जहाँ बैठा है वहीं बैठकर बोल के देखा कीजिए कहाँ से आवाज आ रही है। तो अणय की आवाज कहाँ से आ रही है? नाक से आ रही है, तो ये नासिक्य व्यंजन हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट है, परंतु का संधि विच्छेद होगा। अब बताइए इसमें से परंतु का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? दीजिए आंसर सभी स्टूडेंट्स, परंतु का संधि विच्छेद। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, परम जमा तु। ओके, ये होगा परंतु का संधि विच्छेद। आपको पता है ना, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैंने इसलिए इंक्लूड किया है। चलिए नेक्स्ट है, जिला भिवानी में किस स्थान पर ग्रेनाइट नामक पत्थर मिलता है? बताइए किस स्थान पर ग्रेनाइट नामक पत्थर मिलता है? इनमें से गांव, निमाणा कला, रिवासा, देलड़ी, उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन
डी इज करेक्ट। उपरोक्त सभी यानी कि गांव निमाणा कला, रिवासा, दिल्हड़ी सभी जगह पर ग्रेनाइट नमक पत्थर पाया जाता है भिवानी में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं? अब बताइए किस शहर से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन डी इज करेक्ट, मीताथल। मीताथल से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन इजी था, पेपर में काफी बार पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट है, पंडित रामकृष्ण व्यास का संबंध किस क्षेत्र से है? अब बताइए। ऑप्शन ए हरियाणवी हस्तकला, बी हरियाणवी नृत्य, सी हरियाणवी कला, डी हरियाणवी स्वांग। दीजिए आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, हरियाणवी स्वांग से संबंधित है पंडित रामकृष्ण व्यास। नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ एक्सक्रेबल। ऑप्शन ए एक्सीलेंट, बी फ्रैंक, सी लेथार्जिक, डी ब्लेम। बताइए अब क्या होगा इसका आंसर। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव। दीजिए आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, एक्सीलेंट। अब देखिए एक्सक्रेबल क्या होता है? घटिया या घृणास्पद। तो इसका उल्टा क्या हो गया? शानदार, अच्छा, यानी कि एक्सीलेंट। तो इसका उल्टा हो गया, एंटोनिम हो गया। ओके, चलिए बाकी क्वेश्चंस देख लेते हैं। फ्रैंक, फ्रैंक क्या होता है? खरा या स्पष्ट व्यक्ति जो होता है उसको बोल देते हैं फ्रैंक। लेथार्जिक, लेथार्जिक क्या होता है? सुस्ती। ब्लेम, ब्लेम क्या होता है? दोषी ठहराना। नेक्स्ट, ईडियम, ही डजंट सी रियलिटी एज ही लिव्स इन क्लोवर। अब आपको इन क्लोवर का ईडियम बताना है। ऑप्शन ए इन ड्रीम्स, बी इन हाइडिंग, सी इन पॉवर्टी, डी इन लग्जरी। बताइए आंसर जल्दी से, क्या होगा इसका? जल्दी, चलिए टाइम अप होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, इन लग्जरी, यानी कि भोग विलास में। इन क्लोवर का ईडियम क्या हो गया? इन लग्जरी, भोग विलास में। बाकी के ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इन ड्रीम्स, सपनों में, इन हाइडिंग, छिपकर, इन पॉवर्टी, गरीबी में। ओके, आई होप सबको सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट रह जाता है तो बाद में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो है जो कल मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा था, जिसका आंसर सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना था। एंटोनिम ऑफ एक्सोडस। तो इसका एंटोनिम क्या हो गया? होम कमिंग। एक्सोडस क्या होता है? कूच या निर्गमन। तो इसका उल्टा क्या होगा? घर आना। ओके, बाकी के ऑप्शंस वो क्या है जो बाकी के पार्ट है मैंने सबकी हिंदी लिख रखी है। वीडियो को पॉज करके चेक कर लेना ज़रूर। इन वो कैप्स की हिंदी भी इंपॉर्टेंट है ये सभी। चलिए नेक्स्ट है, अब आज का प्रश्न आज जो आपके लिए है, इसका आंसर सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। सिनोनिम ऑफ डॉगमेटिक। सभी स्टूडेंट इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाएंगे, क्या होगा इसका आंसर। ओके, अब चलिए से जल्दी से सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता दो, डेली रात को 9:30 बजे क्विज लाइव होता है, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन कराए जाते हैं। आपकी 15 मिनट की भी वीडियो नहीं है ये, और 20 क्वेश्चन की आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। तो डेली लाइव आया कीजिए और लाइव चैट में अपने आंसर दिया कीजिए। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। ओके, और कमेंट बॉक्स में कोई सुझाव हो तो आप वो भी दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाइएगा कि वीडियो सभी को कैसी लगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।